कानपुर से खबर लेते हैं, जहां पर नवाबगंज में बने शिव मंदिर के बारे में कई तरह के दावे किए जाते हैं। भक्त दावा करते हैं कि यहां पर शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। जागेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग सुबह के वक्त में कलर, दिन में ग्रे कलर का होता है, दिन में भूरा और रात में इस शिवलिंग का रंग पूरी तरह से काला हो जाता है। मान्यता है कि ये शिवलिंग पूरी तरह से जागृत अवस्था में है। मंदिर की स्थापना के पीछे भी बहुत दिलचस्प कहानी है। एक मल्लाह की गाय ने शिवलिंग को ढूंढा था और इस पर अपना दूध चढ़ाया करती थी। ये चमत्कार देखकर ही इस शिवलिंग की खुदाई की गई और फिर मंदिर का निर्माण किया गया था। महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम यहाँ के जागेश्वर मंदिर में है और जागेश्वर मंदिर में देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, श्रद्धालु और श्रद्धालुओं की एक लंबा कतार देखने को मिल रही है। और ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और एक एक करके लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि शिवलिंग को टच न कर। सर, क्या मान्यता है इस मंदिर की, कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये लगभग 305 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर पूरे कानपुर शहर से लोग आते हैं, कानपुर देहात से सारे लोग आते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ इस मंदिर में ऐसी मानता है कि जो 41 दिन बाबा का अभिषेक करता है निरंतर, उसके सारे कार्य पूरे होते हैं। और बाबा जागेश्वर का नाम इसीलिए जागेश्वर रखा गया है, क्योंकि जिसके भाग्य को जागृत करना होता है वो बाबा जागेश्वर के दर्शन करता है। आप देख सकते हैं कि जागेश्वर मंदिर की बात है। जहाँ तक भक्तों की बात की जाए, दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके जा रहे हैं। यहाँ कानपुर नहीं, आसपास के जनपदों से लोग पहुँच रहे हैं। और ऐसे में अगर यहाँ के आयोजकों को माने तो जागेश्वर का मतलब ही है कि जो भी भक्त यहाँ आता है, भक्त उसके कष्टों को दूर करते हैं और उसके भाग्य जागता है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। विधानसभा में सीएम योगी के दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया। सीएम योगी ने कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सोरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की तस्वीर मिली। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार कर कहा कि सीता माता के अपहरण के लिए रावण भी साधु के वेश में आया था, इसलिए हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए बयान को विपक्ष को दिया करारा जवाब माना जा रहा है। विपक्ष ने महाकुंभ पर कई बार विवादित बयानबाजी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जहां महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था, वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू की चीज कहा था। महाकुंभ अभी नहीं बोललाम, ओटा को मृत्यु कुंभ हो गए। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? तो आज महाशिवरात्रि है और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी की पूजा आराधना सुबह से चल रही है। और इस वक्त मुख्यमंत्री को आप देखेंगे यहां पर मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा आराधना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, शिव का जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व और इस मौके पर हमने देखा कि सुबह किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा की, उसके बाद रुद्राभिषेक किया और उसके बाद जनता से भी मुलाकात उनकी हुई। अब एक बार फिर से भगवान शिव का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो शिव साधना में आज सुबह से लीन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और संभल के शाही मस्जिद के पास की जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया कि जामा मस्जिद कमेटी के अधिकारी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुआं सार्वजनिक भूमि पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश कर कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की है। कुआं मस्जिद परिसर के पास है, उसके अंदर नहीं। कुएं का मस्जिद से कोई संबंध नहीं। शाही मस्जिद खुद ही सार्वजनिक जमीन पर बनी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। यूपी सरकार ने संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें यूपी सरकार की तरफ से कई दावे किए गए हैं।
यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश कर कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की है। कुआं मस्जिद परिसर के पास है, उसके अंदर नहीं। कुएं का मस्जिद से कोई संबंध नहीं। शाही मस्जिद खुद ही सार्वजनिक जमीन पर बनी है। लंबे वक्त से कुएं का उपयोग सभी समुदाय के लोग करते रहे हैं। 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद कुएं के एक हिस्से पर पुलिस चौकी बना दी गई। दूसरा हिस्सा इसके बाद भी इस्तेमाल में बना रहा, लेकिन 2012 के आसपास इस कुएं को ढक दिया गया। ये कुआं उन 19 प्राचीन कुओं में से एक है जिनका जिला प्रशासन जीर्णोद्धार करने में लगा है। इन ऐतिहासिक कुओं से संभल को सांस्कृतिक पहचान मिलेगी। संभल मामले में दर्ज अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 3 मार्च को सुनवाई करेगा। संभल मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 3 मार्च को सुनवाई करेगा। आपको बता दें, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। दायर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि संभल जामा मस्जिद में जो कुआं है वह पब्लिक लैंड पर बना हुआ है। खुद मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। सरकार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बनाया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि संभल मामले में सरकार ने कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की है वो सही नहीं है, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। संभल में जिस तरह से शासन और प्रशासन ने मिली भगत करके वहां के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया, वहां पर जो घटनाएं घटित हुई उससे समाज द्रवित है। अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है वह असत्य है, झूठ है। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा देश भरोसा करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि 2017 से पहले सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ, लेकिन अब योगी राज में सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मुहिम जारी है। संभल में भी इसी कड़ी में कानूनन प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सरकार बनी है तो हमने सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्ति दिलाने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से पूजा पाठ कर रहे हैं। शिवरात्रि का मौका है, गोरखपुर में मौजूद हैं और इस वक्त भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। दूध, दही, शहद, मक्खन, इन सब चीजों से उनका अभिषेक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरे विधि विधान के साथ आज महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी हैं और हमने आज सुबह से ही देखा किस तरह से पहले रुद्राभिषेक किया, जनता दरबार लगाया, लोगों की बातें, यानी अपना कर्तव्य भी निभा रही हैं और साथ ही एक योगी के तौर पर वो पूजा पाठ का दौर भी आज सुबह से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त महाशिवरात्रि के मौके पर इस वक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, शहद, मक्खन, बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, उनकी तरफ से पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, यानी पूरी विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। और आज महाशिवरात्रि है, आज का मौका पावन होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह का आज दिन बेहद शुभ दिन माना जाता है इसे। और इस मौके पर आज हमने देखा किस तरह से पूरे देश भर में महाशिवरात्रि पर अलग अलग शिवालयों में इसी तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हम दिखा रहे हैं जहां पर वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच में ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का चल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि किस मंदिर में है वो भी हम आपको बताएं कि वो कौन सा मंदिर है जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना इस वक्त चल रही है और हर हर महादेव आज चारों तरफ यही गुंजयमान हो रहा है।